पानी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके लिए कई तरह की व्यवस्थाएं और योजनाएं बनाई गई। लेकिन असली तस्वीर तब समझ आती है जब हम कागजों से निकलकर गांव की गलियों में पहुंचते हैं। कहीं नल से गिरती हर बूंद राहत की कहानी बता रही है, तो कहीं वही नल सवाल खड़े करते दिखते हैं और गांव वाले मुंह ताकते। कुछ गांव में तो सुबह की शुरुआत पानी से हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी पूरा दिन इंतजार में जा रहा है। दावे और हकीकत के बीच का फासला कितना बड़ा है और सच्चाई कितनी है, इसकी पड़ताल के लिए हम आपको लेकर आए हैं नल जल योजना के जमीनी हाल दिखाने। मतलब यहाँ का नल तो लगे हैं पर चालू नहीं हुए अभी तक। 2-2, 2.5 किलोमीटर से दूर से पानी लेके आते। साइकिल में, किसी के पास साइकिल है तो लाते और नहीं है तो सिर पे कहाँ तक लाएंगे। नल जल योजना का 2 साल से काम चल रहा है, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अभी तो बिना मोटर के पानी भी आ रहा है और भरपूर पानी मिल रहा है। ठीक है, अब पानी मिल जाता है। पहले तो 1 किलोमीटर से लाना पड़ता था। अभी 1 साल हो गया नल लगने के लिए, लेकिन पानी आ नहीं रहा है। दिन पानी पिया और बस फिर बाद में कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। कागजों में पानी, जमीन पर सूखा। कहीं राहत की धार, कहीं इंतजार की मार। नल लगा, टंकी खड़ी, प्यास अभी भी बाकी। कहीं नल में जल, कहीं सवाल ही सवाल। मैंने पानी के लिए महिलाओं को लड़ते झगड़ते और रोते हुए भी देखा था। नल है, टंकी है, पाइपलाइन भी है, लेकिन सवाल बस एक है कि पानी है या नहीं। कहीं सुबह की शुरुआत नल खोलते ही हो जाती है, तो कहीं वही नल सालों से खामोश पड़ा है। किसी गांव में नल जल ने जिंदगी आसान बना दी, तो किसी बस्ती में आज भी बाल्टी, हैंडपंप और इंतजार ही सहारा है। ये कहानी किसी एक गांव की नहीं, ये तस्वीरें कई जिलों से आई हैं, जहां उम्मीद भी है और सवाल भी। आज हम आपको दिखाएंगे नल जल योजना की वही जमीनी हकीकत, जो कागजों से निकलकर लोगों की जिंदगी तक पहुंचती है या रास्ते में ही रुक जाती है। राजधानी भोपाल से महज चंद कदमों की दूरी पर नल जल योजना कागजों में तो पूरी है, लेकिन जमीन पर पानी नहीं है। गांव में टंकी बनी है, पाइपलाइन बिछी है, घर घर नल भी लगे हैं, लेकिन नल से आज तक पानी नहीं आया। पानी के लिए लोगों को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 25 किलोमीटर की दूरी पर गांव भानपुर रसूलिया में है और हम जानने पहुंचे आज सच्चाई नल जल योजना के तहत जो घर तक पाइपलाइन पहुंचानी और उसके माध्यम से, टोटी के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए जो योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी, उसके बारे में ग्राउंड रिपोर्ट के जानकारी लेने। तो आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो ये वह पाइप है जिससे हर घर पानी पहुंचाने का वादा किया गया था, और ये आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से पूरी तरीके से टूटा फूटा हुआ पड़ा हुआ है। वहीं इस दौरान जब हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात की, तो उनका ये कहना था कि एक बार डेमो के लिए टंकी में टैंकर से पानी डाला गया, उसके बाद कभी सप्लाई नहीं हुई। आज ये हाल है कि गरीब परिवार 1 किलोमीटर दूर कुएं से पानी भरने को मजबूर है।
दिन पानी पिया और बस फिर बाद में कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया? कुछ भी नहीं आया। और अभी पैसा भरते हो कहीं? अभी नहीं भरे, जब हमने भरे 2-3 महीने भरे, फिर बाद में नहीं भरा क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं मिला तो हम क्यों भरे? सर ये कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा ही हो गया, 1 साल से ज्यादा हो तो गया। ये सब जगह की टूट गई है पाइपें? हाँ वो पूरे खत्म ही हो गए, एक तरफ से गली हुई है वो तो खत्म ही हो गई क्योंकि वो पानी नहीं आता, पानी आता ही नहीं। इसको लेकर गांव के सरपंच की राय बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि पाइप टूट गई है, 2 दिन में नल जल फिर चालू कर देंगे। वहीं दूसरी ओर जनता पर ही आरोप लगाया गया कि पानी छोड़ने वाला कर्मचारी गांव छोड़कर चला गया। तो सर वो क्या है कि कुछ लाइनें ना, रोड बन रहा था उस चक्कर में लाइनें खुद गई। अब वो लाइन रोड कंप्लीट हो जाए लाइन वापस डाल देंगे, बाकी अन्यथा तो पानी सबके यहाँ है प्राप्त। ये घर हर घर बोर है। नहीं, हर घर बोरे पर नल जल का योजना का जो पानी पहुंचाने का वादा था वो तो पूरा नहीं हो रहा है। लोग नहीं, वो तो पूरा जा रहा था, लेकिन जो अपन ने किसी एक लड़के के हाथ में अपन ने दिया था, तो वो लड़के को अपन ने बोला था कि आप है ना 10-20 रुपए लेते जाना और आपका बोर मोटर वगैरह चालू करना। लेकिन अपने गांव में से किसी ने भी उनको 10 रुपए भी नहीं दिए, तो वो भी छोड़ के चला गया। अब रुक करते हैं रतलाम की तरफ, जहां नल जल योजना ने कहीं लोगों की प्यास बुझाई है तो कहीं सवाल अभी भी जिंदा है। कुछ बस्तियों में नल से पानी जिंदगी आसान बना रहा है तो कुछ इलाकों में टंकी, पाइप और वादे सब अधूरे पड़े हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की समस्याएं अलग हैं। उनका क्या कहना है वो भी आपको सुना। अभी तो बढ़िया आई रो पानी। अच्छा, उनाराम दिक्कत रहे कि पानी नहीं है, पानी बबू 4 दिन में 5 दिन में एक बार दिक्कत आती है, आए दिन दिक्कत आ रही है। पानी पूरा भरा नहीं जाता, पीने के पानी भी 2-2 4-4 डंके भरे जाते हैं और नहाने के लिए पानी कभी कभी तो दिक्कत इतनी आती है कि नहाने के लिए पानी भी नहीं है। योजना के फेल होने पर स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। पहले पानी की उपलब्धता का पूरा सर्वे किया गया और काम की गुणवत्ता पर निगरानी रखते हुए 4 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा रहा है। संपूर्ण कार्य कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे रतलाम जिले सिंगल विलेज स्कीम की 3 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट भी किए थे, लेकिन फिर उन्हीं के माध्यम से ही हमने काम करवाया है। और एक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया था जिसमें काम नहीं किया उसने, तो उसकी जगह पर हमने नया कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम करवाया है। सरकार की करोड़ों की नल जल योजना का मकसद था हर घर तक पानी पहुंचाना और रतलाम जिले की एकल ग्राम नल जल योजना के तहत 367 गांव में पाइपलाइन, टंकियां, संप वेल और घर घर कनेक्शन बनाए गए। लगभग 318 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ, लेकिन जमीन पर कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों से बात करने पर नल जल योजना की तस्वीर मिली जुली सामने आई। यहाँ हालात ये हैं कि कई गांवों में 1, 2 या 3 दिन में कभी कभार ही पानी मिलता है, जबकि बरसात और सर्दियों में सप्लाई बेहतर रहती है। अभी तो जैसे मिल जाते हैं, बाकी गर्मी में इनमें पानी नहीं मिलता है। कारण ये है कि पानी नहीं है, ओल में नहीं है, सूखा गए, ये है। गर्मी में नहीं आए, हाँ गर्मी में नेठू नहीं आयो के तो टू नहीं मिलो बपड़ा घनी मुश्किल थी पूरा करके नहीं मैं दौड़ी में आया। वहीं बैतूल की बात करें तो वहां भी मिली जुली तस्वीर देखने को मिली। घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के पिसाजोड़ी और कुप्पा गांव में नल तो लगे हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं। हाल ये है कि सूखे नल मवेशी बांधने के काम आ रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद भी ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पिसाजोड़ी गांव में। पिसाजोड़ी गांव जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और इस गांव की हालत ये है कि पिछले 2 सालों से यहाँ के ग्रामीण पेयजल के लिए तरस रहे हैं। और वो इसलिए, आप मेरे साइड में देख सकते हैं, ये जल जीवन मिशन के तहत लगाया गया नल है। उम्मीद थी गांव वालों को कि नल लगा है, हर घर में नल से जल आएगा, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद भी इन नलों से पानी की एक बूंद नहीं आई। ग्रामीणों का कहना है कि कहीं पानी की टंकी से लगातार पानी टपक रहा है तो कहीं सालों बाद भी टंकी अधूरी पड़ी है। कई घरों में नल तो लगे हैं, लेकिन चालू होने से पहले ही टूट गए। ग्रामीण बताते हैं कि हैंडपंप सूखते जा रहे हैं और जो बचे हैं वो भी गांव के बहुत नहीं, अभी पानी तो नहीं आ रहा है। अभी 1 साल हो गया नल लगने के लिए, लेकिन पानी आ नहीं रहा है।
बहुत समस्या है। यहाँ वहाँ से कुएं से लाते हैं पानी और गर्मी में तो खास करके बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पानी मिलता नहीं, हमको पानी लाना पड़ता है दूर दूर से। नहीं, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आता। शाम को तो पानी के लिए जाना पड़ता है दूर दूर। बैतूल के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही किसी मामले की शिकायत आती है, तुरंत उसका समाधान किया जाता है। प्रशासन पूरी तरह से नल जल योजना को धरातल पर उतारने में लगा हुआ है। जो ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहे, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। 14 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। योजना के 33 टेंडर निरस्त किए गए और लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई अभी भी जारी है। लगभग 2026 जून जुलाई तक ही पूर्ण हो पाएगा, क्योंकि अभी काम पूरे हुए लगभग 30% उनका काम पूरा हुआ है और सभी में क्वालिटी का, जनता की सुविधा का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। वहीं बैतूल के ही मिलानपुर गांव की हालत बिल्कुल उलट है। गांव लंबे समय तक पानी की गंभीर परेशानी से जूझता रहा है, लेकिन नल जल योजना इस गांव के लिए वरदान साबित हुई। यहाँ घर घर में पानी के नल लगे, जिससे कि आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव। इससे ये बदलाव है कि कोई किसी के घर जा नहीं रहा है, अपने अपने घरों में पानी भर रहा है। पहले सब नालियों में पाइप थे और 2-2, 3-3 दिन नल भी नहीं आते थे, जिसमें हमारे घर तो नल ही नहीं आता था, मोटर लगा लगा के पानी भरना पड़ता था। अभी तो बिना मोटर के पानी भी आ रहा है और भरपूर पानी मिल रहा है। गांव के सरपंच का कहना है कि जल जीवन मिशन से मिलानपुर की तस्वीर बदल गई। पहले पानी को लेकर रोज शिकायतें होती थीं, अब हर घर में नल से पानी आ रहा है। महिलाओं को बड़ी राहत मिली है और साफ पानी मिलने से गांव में बीमारियां भी कम हैं। सब पहले की स्थिति तो बहुत दयनीय और भयानक थी, क्योंकि मैंने पानी के लिए महिलाओं को लड़ते झगड़ते और रोते हुए भी देखा था। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये जल जीवन मिशन योजना लाई। लगभग 4 साल से कंटिन्यू चल रही है, बिना किसी रुकावट, बिना किसी खेद के। कुल मिलाकर बात करें बैतूल की तो 545 गांव तक पानी पहुंचाने वाली 618 करोड़ रुपए की ग्रामीण नल जल योजना एक बार फिर सुस्त पड़ गई है। 4 परियोजनाओं में से 2 के ठेके रद्द कर दिए गए हैं। अब नई कंपनी को काम दिया जाएगा, जिससे योजना पूरी करने के लिए 18 महीने का वक्त मिलेगा। ऐसे में योजना अब 2027 तक पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आपको शहडोल लिए चलते हैं, जहां पिछले 3 महीनों से जिला घरेलू नल कनेक्शन देने में प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल है। यहाँ करीब 2 लाख परिवारों को नल जल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कहीं नल तो लगे हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंचा, और कहीं पाइपलाइन की खामियां और तकनीकी दिक्कतों के चलते पानी प्रेशर के साथ ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। अब आपको एक एक जल नल योजना की सफलता बता। 791 गांव में नल जल योजना स्वीकृत। जल निगम के तहत जिले के 155 गांव, पीएचई विभाग के तहत एक 636 गांव, पीएचई की 410 नल जल योजनाएं पूरी, 308 योजनाएं पंचायतों को हैंडओवर, 2 लाख परिवार को जोड़ने का लक्ष्य, 1,57,000 नल कनेक्शन जारी। अभी हम लोग विचारपुर के वार्ड क्रमांक 20 पे पहुंचे हुए हैं। नल योजना की क्या स्थिति है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। क्या स्थिति है यहाँ नल जल योजना की? सर नहीं आता पानी वानी, जब से लगा है तब से। कब से लगा हुआ है? अब जब से कॉलरी खुला रहा तब से। अच्छा, 2-3 साल हो गए हैं? हाँ, 2-3 साल हो गया। हाँ। पैसे भी खर्चा अपन से पाइप लगा दिए घर के जुगाड़ पे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नल जल योजना से कई जगह महिलाओं और बच्चों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन कुछ गांव में तस्वीर अलग भी दिखी। कहीं नल तो लगा है पर पानी नहीं पहुंचा, और कहीं पाइपलाइन ही ठीक से नहीं बिछी। पानी की व्यवस्था बहुत खराब चलत रहा। अब तो पानी ठीक मिल रहे हैं, पर क्या थोड़ी ओवर पानी चल जाता, रात में चलता है तो फिर कैसे नींद में नहीं जाग पाते हैं, तो नहीं बता पा रहे हैं। अरे कुआं ऐसे रहा गोड़ान घर से लाए करन, बोरी को बिगड़ जाता, बड़ी मुसीबत पड़ जाए तो कुआं से लाए करन। अब तो कुआं पानी नहीं है, जब टंका चालू हो गया तब अब कहती ना भाई इन्हें से मिलत है।
दूसरी ओर कुछ आदिवासी इलाकों में बची हुई दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रशासन और विभागों को और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। अगर इन कमियों को समय रहते ठीक कर लिया गया तो शहडोल नल जल योजना के मामले में प्रदेश के अग्रणी जिलों में मजबूती से अपनी जगह बना सकता है। सर हमारे यहाँ जब से नल जल योजना बना है, टंकी बना है, सब घर पानी आ रहा है। 15 वार्ड में हमारे यहाँ 30-40 घरों में पानी नहीं आ रहा। पता नहीं, बोले इधर नहीं चढ़ पाएगा, आपकी इधर नहीं चढ़ रहा, क्या समस्या हमको बता नहीं रहे। परेशान है, जाके हम आवेदन भी किए तो हमारा सुनवाई नहीं। शहडोल की बात करें तो नल जल योजना कुछ खामियों के बावजूद सफल होती नजर आ रही है। प्रभारी कार्यपालन विवेक तिवारी ने क्या कहा है इसको लेकर, वो भी आपको सुनाएंगे। जिले में टोटल यहाँ शहडोल जिले में 791 गांव हैं जिनमें जल जीवन मिशन के काम होने हैं। उसमें से 636 गांव पीएचई कर रहा है और 155 गांव जल निगम की समूह योजनाओं से किए जा रहे हैं जी। तो पीएचई के 636 में से लगभग 410 गांव जो हैं उनमें योजनाएं पूरी हो गई हैं और 300 लगभग योजनाएं पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं जी। बची 110 योजनाओं में अभी टेस्टिंग के कार्य प्रगति पर हैं। अब आपको राजगढ़ लिए चलते हैं, जहां से नल जल योजना का हाल बताएंगे, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल देने के दावे किए जा रहे हैं। कागजों में ग्रामीणों को नल से जल मिलाने लगा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस वक्त मैं राजगढ़ जिले के रसूलपुरा गांव में मौजूद हूं और यहां पर नल जल योजना के क्या हालात है यहां के ग्रामीणों से ही जानेंगे। लेकिन देखेंगे कि यहां पर कनेक्शन किया है लेकिन टोटी कहीं पर नजर नहीं आएगी और कुछ इसी तरह से पूरे गांव में जो है नल के जो कनेक्शन है वो दिखाई देंगे। कहीं पर टूटे हुए पाइप यहाँ पर जुड़े हुए दिखाई देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि कहीं पानी की टंकी से लगातार पानी टपक रहा है तो कहीं सालों बाद भी टंकी अधूरी पड़ी है। कई घरों में नल तो लगे हैं लेकिन चालू होने से पहले ही टूट गए। ग्रामीण बताते हैं कि हैंडपंप सूखते जा रहे हैं और जो बचे हैं वो भी गांव से पानी आता है 10 दिन में भी आता है, 8 दिन भी लग जाता है। और जो नल बना है ना इसका इधर ले लो, तो ये सारी ब्लॉक थी लाइनें, तो हमने खुद ने ये काट के और इससे पानी भरते हैं मोटर लगा के। पहले यहाँ नीचे से पानी बर्तन में लेके फिर भरते हैं। हरदा में नल जल योजना के तहत 93,000 घरों तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था। सरकारी रिकॉर्ड में ज्यादातर घरों में नल कनेक्शन दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कागजों में योजना सफल है, लेकिन हकीकत में ग्रामीण आज भी पानी के लिए भटकने को मजबूर है। नल जल योजना का 2 साल से काम चल रहा है, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अभी तक एक बूंद पानी नहीं भरा। गांव में पानी जाता है, वहाँ हमारे यहाँ पानी नहीं आता। पानी की दिक्कत तो है, पानी गाँव में बैठ रहा है, यहाँ हमारे मोहल्ले में नहीं आ रहा है, मोहल्ले में भी पर कम आ रहा है। हाँ, कुछ लोग परेशान है। योजना को घर घर पहुंचाने के लिए गांव स्तर पर पंचायती भी सक्रिय नजर आ रही हैं। अलग अलग टीम बनाकर गांव के लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सड़क की इस अहम योजना के तहत हरदा जिले में गांव-गांव नल जल से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये जरूर आप लोगों ने सही चीज बताई। मैं इस बात को अवगत कराना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ आया हूँ, लगभग 3 महीने मेरे को होने को आए, मेरे आने के समय यहाँ काफ़ी गांव में इसकी स्थितियाँ ऐसी थी कि जो हस्तांतरित योजनाएं थीं या जिनमें काम चल रहे हैं उनमें स्रोत हमारे सूख गए थे या स्रोत में जलावक क्षमता कम हो गई थी। उन्हें हमने भरसक प्रयास करके विगत 1 से 1.5 महीनों में हम लोगों ने लगभग 50 ट्यूबवेल के आसपास किए हैं, जिनमें योग संयोग से सभी ट्यूबवेलों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल प्राप्त हुआ है। नल जल योजना की नियमित मॉनिटरिंग और रखरखाव न होने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। पानी की सप्लाई रुकने पर महिलाओं और बच्चों को दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि योजना की सही हालत की जांच कर जल्द नियमित पानी दिया जाए। दिखा दूं कि हरदा जिले के जिस ग्रामीण क्षेत्र में ये दावा किया जाए कि सरकारी योजना के तहत पानी तो पहुंचा है, लेकिन जब हकीकत जानने के लिए जी मीडिया ग्राउंड पर पहुंचा तो ग्राउंड जीरो पर कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिली। अब रुक करते हैं मुरैना जिले का, जहां नल जल योजना की तस्वीर कहीं साफ है तो कहीं धुंधली। कहीं नल से पानी टपक रहा है तो कहीं वही नल सिर्फ दीवार पर टंगा नजर आता है। किसी बस्ती में घर बैठे पानी मिल रहा है
तो अगली गली में लोग आज भी बाल्टी और हैंडपंप पर निर्भर हैं। मुरैना में नल जल योजना की जमीनी हकीकत क्या है वो आपको दिखाते हैं। जी मीडिया की टीम पहुंची है ग्राम पंचायत करुआ में। वहां आपको तस्वीरें दिखाएंगे नल जल योजना की। नल जल योजना के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया। शासन द्वारा योजना ऐसी थी कि हर घर हर व्यक्ति को पानी मिले, लेकिन यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे ये टंकी बनाई गई। जिस दिन से टंकी बनाई गई उस दिन से इस टंकी में एक बूंद पानी ऊपर नहीं गया। टंकी में जब पानी नहीं जाएगा तो गाँव के नलों में पानी कहाँ से जाएगा। नाम में जल है लेकिन कई घरों में आज भी नल सूखे हैं। कहीं टंकी बनी है पर पानी नहीं है, कहीं पाइपलाइन है तो सप्लाई गायब है। किसी मोहल्ले में नल से पानी आ रहा है तो अगली गली में बाल्टी और हैंडपंप ही सहारा है। लोग कुआं, हैंडपंप, अन्य स्रोतों से आज भी पानी ला रहे हैं। नाला भला से लगे पर बूंदा आई देगा तो ना पानी की तो कब पानी अपना पानी बाबे लावत है बिन पे होते ताते। पीएचई विभाग के अधिकारी का कहना है कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री की एक अहम और महत्वाकांक्षी योजना है। अधिकारियों के मुताबिक योजना की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं भी बराबर जो है नल जल योजनाओं का निरीक्षण कर रहा हूं। जहां भी जो काम पूर्ण हो गए थे और चालू करके ग्राम पंचायत को योजनाएं हैंडओवर की गई थी, उनको चलाने की जिम्मेदारी, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं ग्राम पंचायतों से चालू करवाने की। अब चलते हैं जबलपुर जिले की तरफ, जहां नल जल योजना की दो अलग अलग तस्वीरें हमने देखी। एक गांव ऐसा जहां घर घर नल से पानी पहुंच रहा है और जिंदगी की रफ्तार बदल चुकी है। वहीं दूसरा गांव जहां पानी की टंकी तो बन गई लेकिन एक साल बाद भी लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ। पहले आपको ले चलते हैं पाटन क्षेत्र के उड़ाना सड़क गांव में, जहां नल जल योजना ने सचमुच बदला। कमोरिया गांव में नल जल योजना के बुरे हाल हैं। कहने को तो यह टंकी लगभग 1.5 साल पहले बन चुकी है, लेकिन इसके बाद से भी यहां पर सप्लाई नहीं हो पा रही है। लोगों को महज एक हैंडपंप के भरोसे रहना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस मामले के बारे में सरपंच, सचिव और तमाम अधिकारियों को बताया गया है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। तस्वीर जबलपुर के पाटन कटंगी रोड पर बसे तमोरिया गांव की है, जहां नल जल योजना उम्मीद बनकर आई थी, लेकिन हकीकत में परेशानी बन गई। 1 साल पहले पानी की टंकी तो खड़ी कर दी गई, लेकिन आज तक घर घर पानी नहीं पहुंचा। 1.5 साल पहले बनी है, लेकिन इसमें पानी की कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाइप फूटे हैं। चालू करा था तो पूरा पानी कचरा बहुत नरवा में बेच जाते। सप्लाई चालू हो गई है, पर पानी भी करा ही नहीं, ये चेक भर कराया बंद करके भाग गए। वहीं सरपंच और सचिव अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। उनका कहना था कि सरकार योजना को सफल बनाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। हमारे यहाँ ग्रामीणों को कोई समस्या ना हो, इसलिए नल जल की योजना 66 लाख की लागत से हम लोग ने शुरू की है और ग्रामीण बहुत खुश है। इस जल नल से हर घर जल पहुँच रहा है और पानी बढ़िया प्रेशर से आ रहा है। दोनों टाइम नल आते हैं, इससे घर की गृहिणी ज़्यादा खुश है। जल जीवन मिशन ने कई गाँवों में पानी की तस्वीर बदली है, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। सवाल यही है कि क्या हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय समय में पूरा हो पाएगा? जवाब आने वाला वक्त देगा। तो ये थी जल जीवन मिशन हर घर नल योजना की जमीनी हकीकत। जहां एक और कई परिवारों तक नल से पानी पहुंचा है, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों गांव आज भी इंतजार में है। उम्मीद है कि प्रशासन कोशिशों से आगे आने वाले दिनों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचा सकेगा। हर घर नल का सपना बड़ा है। सवाल बस इतना है, क्या जमीन पर उतनी ही ईमानदारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।